Subscribe to my channel and press bell icon and never miss any updates. वालेकुम, मैं हूं फैसल अहमद एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर की। स्केलर्स एंड वेक्टर इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो अभी हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो कि मोशन से रिलेटेड है, तो उसमें जो है हमें स्केलर्स एंड वेक्टर का कॉन्सेप्ट देना बहुत लाजिम है। इसीलिए फॉर नाउ अभी जो है मैं सिर्फ आपको स्केलर्स एंड वेक्टर का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स होते क्या हैं। देन स्केलर्स एंड वेक्टर इट्सेल्फ अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उस जब हम चैप्टर वो कवर अप करेंगे तो उसके अंदर हम स्केलर्स एंड वेक्टर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट व्हाट द स्केलर एंड वेक्टर इज़। ठीक है, सो स्केलर्स एंड वेक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्केलर से इनकी डेफिनेशन से कि स्केलर आपके पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आपके पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए हमें सिर्फ जो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि खाली नंबर्स से, ठीक है, या दूसरी ज़बान में बोलूँ मैग्नीट्यूड से पहचानी जा सकती हैं। मतलब उसके लिए मुझे किसी किस्म की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको जो है मैं आसानी से जो है वो पहचान सकता हूँ। किस चीज़ की मदद से मैं उसको पहचान सकता हूँ? उसके मैग्नीट्यूड या नंबर की मदद। फॉर एग्जांपल हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है वो स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो सकती है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप खाली अगर आप नंबर बोलें, कोई भी एक जिनको हम मैग्नीट्यूड बोलें और सामने वाला बंदा वो पहचान जाए कि जी आप इस चीज़ की बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी किराना स्टोर पे जाते हैं, जनरल स्टोर पे जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो जस्ट आपको बताना पड़ता है, नंबर बताना पड़ता है कि 1 और साथ में यूनिट बताना पड़ता है कि 1 किलो चीनी दे दो। ठीक है, 1 किलो चीनी दे दो। सामने वाला भी ईज़िली समझ जाता है कि आपको 1 किलो चीनी चाहिए और वो आपको 1 किलो चीनी दे देता है। तो मास हो या ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्केलर क्वांटिटी में आती हैं। मीन्स कि उसके लिए जस्ट आपको नंबर बताना पड़ता है उसकी यूनिट के साथ, ठीक है, या मैग्नीट्यूड, उसको दूसरी ज़बान में बोलें कि मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है उसकी यूनिट के साथ। यूनिट आपका मीटर, किलोमीटर, ठीक है, आपको सिर्फ यूनिट या केजी, ठीक है, इस किस्म में बहुत सारे यूनिट, तो आपको सिर्फ यूनिट बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड के साथ नंबर बताना पड़ता है। दीज क्वांटिटीज़ कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय ओनली नंबर। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके पास क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए आपको जो है वो नंबर के साथ साथ नंबर्स के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए जो है वो नंबर के साथ साथ जो है वो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं कि आपको किसी जगह पे जाना है, किसी एक स्पेसिफाइड जगह पे जाना है, लेट से नीपा जाना है, या आपने जो है वो किसी एक मखसूस जगह पे जाना है, तो आप अगर किसी से रास्ता पूछेंगे ये किस तरफ पाया जाता है, अगर वो आपको बंदा क्या बताए कि यहाँ से 1 किलोमीटर, अब आप खड़े हुए हैं तो आपके सामने की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ भी 1 किलोमीटर हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी 1 किलोमीटर हो सकता है, आपके फ्रंट पे भी 1 किलोमीटर हो सकता है, आपके बैक पर 1 किलोमीटर हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्ट बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है कि 1 किलोमीटर तो है, ठीक है, नंबर तो बता रहा है वो कि 1 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर साथ में डायरेक्शन भी बताए। 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 1 किलोमीटर साउथ की तरफ, 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, किस डायरेक्शन में, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे। तो साथ में जब हम सबको जो है इस बात का जो है वो अंदाज़ा है कि जब कोई भी आपसे जो है वो रास्ता पूछता है तो आप बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ से सीधे चले जाएँ। भाई साहब यहाँ से सीधे, व्हाट डज सीधे मीन्स कि आप उसको डायरेक्शन बता रहे हैं कि यहाँ से आप इस डायरेक्शन में सीधे जाएं। अगर आप उसको बोलेंगे सीधे चले जाओ, सीधे कहाँ, आपको हाथ से इशारों से जो है वो बताना पड़ता है कि जी आप किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो नंबर के साथ साथ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है
इनको समझाने के लिए या इनको जो है वो अंडरस्टैंडेबल करवाने के लिए साथ साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो अंडरस्टैंडेबल होती हैं। अदरवाइज़ ये वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो इन दोनों के बिना मुकम्मल नहीं। वेयर एज जो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए अगर आप खाली नंबर बता दें दैट इज़ मोर देन इनफ, उसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं तो जनरल स्टोर वाले को आपको बोलना नहीं पड़ता कि मुझे 1 किलो चीनी ऊपर की तरफ दो, 1 किलो चीनी नीचे की तरफ दो, 1 किलो चीनी ईस्ट की तरफ दो, 1 किलो चीनी वेस्ट की तरफ दो, 1 किलो चीनी किबले के रुख पे दो। नहीं, आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट नंबर बताते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि आपको 1 किलो चीनी चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी can be easily understood by only magnitude or number, whereas for vector quantity you must mention direction as well as the magnitude for recognizing or for understanding। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जस्ट वीडियो जो है वो जो हम चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, वेयर एज स्केलर्स एंड वेक्टर की एक कंप्लीट चैप्टर की जो वीडियोस है वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। उसके अंदर इन दोनों टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।